प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पहला पाठ पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है और इसका शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। इस कविता को लिखा है श्री कल्पनाथ सिंह जी ने और इस कविता में कवि ने बादल के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। आइए कविता को अब हम लोग एक साथ मिलकर लय के साथ पढ़ते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मत वाले बादल। झब्बर झब्बर बच्चों, झब्बर झब्बर का अर्थ होता है लंबे और घने बालों वाले बादल, और गुब्बारे की तरह गालों वाले बादल हैं जो कि काले काले हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान में दौड़ रहे हैं। ये आप देखिए, किताब में बादलों का चित्र बना हुआ है ना, उनकी विभिन्न प्रकार की आकृति है। और कुछ बादल ऐसे हैं, लग रहे हैं जैसे कि जोकर की तरह तोंद फुलाए हुए हों। ये आप देखिए चित्र में बादल जो है ये सबसे नीचे, ऐसा लग रहा है जैसे कि जोकर की तरह तोंद फुला दिए हों इसने। और कुछ बादल ऐसे लगते हैं जैसे कि हाथी की तरह सूंड उठाए हुए हों, और कुछ बादल ऊंट की तरह कुबड़ के जैसा उनके पीठ पर बना हुआ रहता है, और कुछ परियों की तरह पंख लगाए हुए हैं। ये सभी तरह के बादल को आप अपनी किताब के चित्र में देख रहे होंगे। और कुछ जो बादल होते हैं वो शेर की तरह मत वाले नज़र आते हैं, जैसे कि शेर जंगल में अपनी ही धुन में चलता है। ठीक उसी तरह वो बादल भी आसमान में अपनी ही धुन में चलते रहते हैं और चलते चलते आपस में टकरा भी जाते हैं बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। कुछ बादल तो तूफानी अर्थात शैतानी करते हैं, तेज आंधी और बारिश वाले लगते हैं, और कुछ रह रहकर शरारत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने अपने पास पानी का कोई थैला रखा हुआ है और वो उस थैले से एकदम से पानी बरसा देते हैं। और जो बादल हैं वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, वो केवल अपने मन की ही करते हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो बच्चों, जो बादल होते हैं वो कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम से छत पर आ गए हैं, और फिर एकदम से ऐसा लगता है कि वो एकदम से गायब हो गए हैं, आसमान से ऊपर चले जाते हैं। और कभी कभी जो बादल हैं वे बहुत ही ज़िद्दी बन जाते हैं, और ज़िद्दी बनकर बहुत सारा पानी बरसाते हैं, जिससे कि नदी नालों में बहुत सारा पानी भर जाता है और बाढ़ आ जाती है। फिर भी ये जो बादल हैं वो मन के बहुत ही भोले भाले हैं, और इस कारण वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। अर्थात बादल शरारत भी करते हैं, ज़िद भी करते हैं, लेकिन मन के भोले भाले होने के कारण वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि इस कविता को लिखा है श्री कल्पनाथ सिंह जी ने। तो ये देखिए, कविता के नीचे कवि का नाम लिखा हुआ है। तो आज हमने इस कविता को पढ़ा और कल इसका अभ्यास कार्य करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में।